first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD/COM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे में। करेंगे आज एक डिफरेंट पार्ट। हमने अब तक जितना भी वर्क करते चले आए हम आर्किटेक्चर वाले पार्ट पे, हमने यहाँ पर डिस्कस करा था आर्किटेक्चर डिटेल्स। हमने इसमें पढ़ा था प्लान, एलिवेशन और सेक्शंस के बारे में। प्लान, एलिवेशन और सेक्शन ये हमारा बेस होता है। प्लान, एलिवेशन एंड सेक्शन। जब हम काम करते हैं बाहर की कंट्री पे ड्राइंग्स पे, लाइक दुबई डिटेल्स पे, तो वहाँ का जो प्रोसेस है, वो जो ड्राफ्टिंग है, वो ड्राफ्टिंग भी हमारी प्लान, एलिवेशन और सेक्शन पे वर्किंग है। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इस पे काम करना बहुत इजी है। इस पे काम करना बहुत इजी जब है जब आप इस पार्ट को अच्छे से स्टडी कर लेंगे, देन तब आप इस वाले पार्ट को कवर कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि 90% यहाँ से वर्किंग को लिया गया है। कॉल आउट डिटेल्स, सेक्शंस, एलिवेशंस, वर्किंग ड्राइंग्स क्रिएट करना, हर एक पार्ट को डिज़ाइन करना, उनके मटेरियल की डिटेल्स को ऐड कराना, हर एक पार्ट की डिटेल्स हमारी यहाँ से ऐड होती है। तो अगर आपका ये बेस स्ट्रॉन्ग है, देन आप इस पे काम कर सकते हो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वहाँ पर काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दोनों में ज़्यादा चेंजेस नहीं होते हैं। यहाँ पर डिटेल्स को हम माइनर्स लेके चलते हैं और यहाँ पर डिटेल्स को हम बहुत ज़्यादा ऐड कराते हैं। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट और है। बाहर की कंट्री में कुछ ड्राइंग्स पे बहुत डिटेल पे काम होता है और कुछ ड्राइंग्स पे नॉर्मल काम होता है। एक ये भी पॉइंट है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिटेल ड्राइंग्स पे ही काम होता है, नहीं। बहुत सारी ऐसी फर्म्स हैं वहाँ पर दुबई में जो बहुत नॉर्मल डिटेल्स पे काम करती है। जैसे कि हम लोग जिस डिटेल्स पे काम करते हैं, वैसे ही वो लोग डिटेल्स पे काम करते हैं। हाँ, कुछ ऐसी फर्म्स हैं जो प्रोफेशनल आर्किटेक्ट्स हैं, वो डिटेल्स पे ज़्यादा काम करते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट कि प्रोसेस हमारा सेम है, डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट हमारा सेम है, सेम डिज़ाइनिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। लेकिन एक सबसे बड़ा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम जितनी भी वर्किंग करते हैं
वो हम इंडियन स्टैंडर्ड्स पे करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था आर्किटेक्चर वाले पार्ट में? बिल्डिंग कोड्स, राइट। बहुत सारे लोगों को लिए बिल्डिंग कोड्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। बिल्डिंग कोड्स सबसे पहला स्टेप होता है ड्राइंग को स्टार्ट करने का, उसके स्टैंडर्ड फंडामेंटल्स को समझने का, राइट। और हम बच्चों की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग हर एक चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। प्लानिंग करना है तो ठीक है, प्लान कर देंगे, लेकिन डिटेल प्लान करना है तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तब क्या होगा? तभी होगा कि समझ में नहीं आ रहा है कैसे काम करें, फंडामेंटल्स क्या है, तब कंफ्यूजन होती है वहाँ पर काम करने पे। तो आप जिस कंट्री में काम कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में काम करें, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है बिल्डिंग कोड्स। विदाउट बिल्डिंग कोड्स आप काम नहीं कर सकते, पहला पॉइंट। फिर हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था यहाँ पर वास्तु डिटेल्स, ठीक है। अब वास्तु की डिटेल्स पे अगर आपको काम करना है तो यहाँ तो चलेगा, बट कुछ कंट्रीज़ में वास्तु पे काम नहीं होता है, इसको आप स्किप कर देंगे, इसका कोई भी यूज़ नहीं रहेगा। मेन फोकस हमारा क्या है? बिल्डिंग कोड्स, ठीक है। अब बिल्डिंग कोड्स हमें रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि अलग अलग ऑब्वियसली अलग अलग डिटेल्स होती है, ये सभी को पता है। तो पहले यहाँ पर हम कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे इसके। वहाँ की जो वर्किंग है उसको अलग पार्ट में कैटेगराइज कर दिया गया है। एक बात ध्यान रखना, अलग अलग पार्ट में सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे तो अलग, स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करोगे तो अलग, जनरल, आर्किटेक्चर, वर्टिकल, बिल्डिंग्स, विलास, सिक्योरिटीज़, इंडोर इन्वायरमेंट, सबके अलग अलग पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इनके जो कोड्स होते हैं, इनको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। वो क्या क्या पॉइंट्स हैं तो मैं ये शेयर करूँगा, आप इन सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से रीड करेंगे। सबसे पहला तो पॉइंट वहाँ पर यह आता है कि वहाँ पर जितनी भी वर्किंग होती है सारी कोड्स के बेसिस पे होती है, और कोड्स के साथ साथ वहाँ पर हर एक चीज़ गिवन होता है, हर एक पार्ट। अब जनरल आर्किटेक्चरल प्रोविजंस क्या क्या होते हैं हम लोगों ने अलग पढ़ा था ना। बिल्डिंग शैल बी डिजाइन अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग लिमिटेशंस एंड प्रोविजंस रिक्वायर्ड बाय द अथॉरिटीज स्टिपुलेटेड इन डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन, जो कहलाता है DCR। Limitations on development include but are not limited like authorized use of buildings, building setbacks, floor to area ratio, सेम जैसे इंडिया में काम होता है, एक्सेस लोकेशंस, गेट लेवल्स, बिल्डिंग सर्विसेज लाइन हमने डिस्कस करा था। Building located in heritage area shall respect the identity of these areas and shall adhere to an conservation requirement imposed by the authorities। लाइक अलग अलग पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है। डेवलपमेंट लिमिटेशंस जिसे कहते हैं, और इसके साथ साथ बिल्डिंग की हाइट, लाइक बिल्डिंग हाइट शेड फॉलो द DCR एंड द अफेक्शंस प्लान।
Building plots located in area required Dubai Civil Aviation Authority DCAA approval as noted in the affections plan like DCR and DCAA map shall meet the authorities requirement and the height limitations imposed. क्योंकि वहाँ पर जितने भी एरियाज होते हैं उनके एरिया